औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है व्यूअर्स आप लोगों के। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे और आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआओं के साथ मैं आपकी मेज़बान लैला हाजिर हूँ अपने चैनल हर मुश्किल के हल में। व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए जो अमल बनाकर लाई हूँ वो आप लोगों की रिक्वेस्ट के ऊपर है कि नमाज में दिल लगाने का अमल और इबादत से मोहब्बत का अमल और इस मखलूक से यानी कि दुनियावी चीज़ों में दिल लगा होता है इंसान का और वो आखरत को भूला होता है, और इस तरह का अमल मुझसे डिमांड की गई थी कि कोई ऐसा अमल बताएं जिससे हम दुनिया को भूलकर आखरत को याद करें और अपनी आखरत की फ़िक्र हमें हो और हम उसकी हिफाजत कर सकें, उसके लिए कुछ कर सकें। तो आज का अमल जो है वो इस टॉपिक के ऊपर है और अल्लाह ताला के एक नाम का अमल है और बहुत ही आसान अमल है। इंशाअल्लाह ताला इस अमल को करने से आपको बहुत फ़ायदा हासिल होगा। तो पहले तो रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को देख रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का निशान ज़रूर प्रेस करें ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जो मेरे ओल्ड सब्सक्राइबर हैं वो बेल का निशान ज़रूर प्रेस कर लें, क्योंकि मुझे कहा जा रहा है कि हमें नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है आपकी वीडियो का। कल मैंने इस चैनल पर अपनी वीडियो काफ़ी अर्से बाद अपलोड की है तो बहुत सारों को नोटिफिकेशन नहीं मिला, तो वो चेक कर लें कि उन्होंने बेल का निशान प्रेस किया हुआ है या नहीं किया हुआ, और अगर अनसब्सक्राइब कर दिया चैनल को तो फिर से सब्सक्राइब भी कर लें, ठीक है। और मेरी वीडियोस को मेरी हौसला अफजाई के लिए लाइक ज़रूर करें, शुक्रिया। तो व्यूअर्स, नमाज में इबादत में दिल लगाने का अमल, शौक़ इबादत पैदा करने का अमल अपने अंदर, वो है अल्लाह ताला के एक नाम का ख़ास अमल है जो मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। और इस अमल को करने से इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा हासिल होगा। और इस अमल के और भी फ़ायदे हैं वो भी मैं आपको बता दूंगी, यानी अल्लाह ताला के इस नाम को करने से और भी जो फ़ायदा हासिल होगा वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो फिर जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत है वो इस अल्लाह ताला के नाम को पढ़ के अपने उस मकसद को हासिल कर सकता है। तो जो शख्स तो ये चाहता है कि उसके अंदर शौक़ इबादत पैदा हो और वो अपने नफ्स का ग़ुलाम बना हुआ है, ना वो चाहता है कि उसका नफ्स उसका ग़ुलाम बन जाए, यानी शैतान उससे दूर हो जाए, शैतान उसको ना भड़काए और शैतान के भड़काने से वो जो है बच जाए, अपने आप को बचा के रखे। तो इस अमल को किस तरह से करना है, रात को जिस वक़्त आप बिस्तर पर सोने के लिए लेटते हैं तो सोने से पहले वज़ू कर लें और फिर उसके बाद आपने बिस्तर पे जाना है, और बिस्तर पे जाने के बाद आप एक मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें और फिर अल्लाह ताला के ये नाम या मुमीतु, ठीक है, अल्लाह ताला का नाम है या मुमीतु। अल्लाह ताला के इस नाम का विर्द करना है, सीने पे हाथ रख के, अपने दिल पे हाथ रखें, अपने सीने पे हाथ रखें और अल्लाह ताला के इस नाम का विर्द करते रहें बगैर तादाद के, या मुमीतु या मुमीतु या मुमीतु। इस तरह से पढ़ते 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 सो जाएं, ठीक है, सो जाना है, क्योंकि इस अमल को करने के दौरान किसी से बात नहीं करनी है आपने, ठीक हो गया। इसको पढ़ते 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 सो जाएं, लेकिन दिल पे हाथ रख के यानी सीने पे हाथ रख के पढ़ना है और सो जाएं। और इस तरह से 7 दिन तक लगातार करें। इंशाअल्लाह ताला 7 दिन के इस अमल से आपके अंदर शौक़ इबादत पैदा होगा, शैतान के हमले से, शैतान के शर से, उसके भड़काने से आप महफूज हो जाएंगे और आपका जो नफ्स है वो आपका गुलाम हो जाएगा, ठीक है। आपके अंदर नमाज पढ़ने की जो है आपका उस तरफ रुझान जाएगा, आपका बढ़ेगा। जो लोग कहते हैं ना कि हमारा अब नमाज में दिल नहीं लग रहा, नमाज में दिल लगेगा, ठीक हो गया। ये तो था इस चीज़ का अमल। अब जो शख्स जादू की वजह से परेशान है, जिस पर जादू का वार हुआ है और या होने वाला है, या जो भी यानी कि उसके दुश्मन है उस पर जादू कर रहे हैं, किसी किस्म का भी जादू है, चाहे काला अमल है, चाहे सुफली अमल है, जो भी है, तो वो अल्लाह ताला के इस नाम या मुमीतु को 7 मरतबा रोज़ाना पढ़ के अपने ऊपर दम भी कर ले और पानी के ऊपर दम करके वो पानी भी पी ले। इस तरह से रोज़ाना करता रहे तो इंशाअल्लाह ताला अगर जादू हुआ है तो जादू का असर ख़त्म हो जाएगा, और अगर जादू किसी ने कोई कर रहा है, कोई सुफली अमल आप पे कर रहा है तो उसका वार खाली हो जाएगा, यानी आप पर असर नहीं करेगा। सिर्फ 7 मरतबा आपने रोज़ाना अल्लाह के नाम
یا مومیتو، اس کو پڑھ کے تو پانی پہ دم کر کے پینا ہے اور اپنے اوپر دم بھی کرنا ہے. اور اگر کسی دوسرے کے لیے بھی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں، کسی دوسرے کے اوپر اثر ہوا ہے تو اس پر بھی آپ اس کو پڑھ کے دم کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے.